शांति। आज है 30 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मलु का शिकार ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जिन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है उनमें जास्ती जाने की दरकार नहीं। इससे अच्छा उतना समय तुम बाप की याद में रहो तो अच्छा है, कमाई होती रहेगी। मुख्य बात है पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। तुम बच्चे अभी देवता बन रहे हो। स्वयं शिव बाबा तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया है। ऐसा बाप जो तुम बच्चों को दोजक से निकाल बहिश्त में ले जाते तो उनका कितना याद करना चाहिए। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से ही तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। बाकी इस भ्रष्टाचारी दुनिया में किसी को श्री कह नहीं सकते। तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में ही आता हूँ और आकर तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। सबसे बड़ा बाप आया है तुम्हें शांति धाम सुख धाम में ले जाने। अब कुछ समय बाद ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। ऐसे अर्थक्वेक आएंगे जो सब मकान आदि गिर जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे। बच्चे, तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर ही जाना है। इसलिए बार बार अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते रहो, तभी पाप कटेंगे। सारा दिन सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाप दादा की श्रीमत है कि डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है, मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अच्छा, ओम शांति।